हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्जाम चैट विद सोनिया। मैं हूँ सोनिया। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज थर्ड डे है, तो आज थर्ड डे हम स्टार्ट करेंगे। आपका एक सीरीज़ चल रही थी क्लास 9th के लिए प्लस कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि हम एनसीईआरटी की बुक्स कवर करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो मोशन वाला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर वही चल रहा है। उससे पहले जो हमने किए हैं 2 पार्ट कर लिए हैं। उसके अंदर सेकेंड पार्ट जो हमने किया था वहाँ पे हमने किया था स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। इनके बारे में देखा, इनके ग्राफ्स के बारे में देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल भी देखे। आज जो हम करने वाले हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे पे? स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे, वेलोसिटी पे और एक्सेलेरेशन पे। इन्हीं के न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। ये स्पीड हो चुका है, एवरेज स्पीड हो गया, वेलोसिटी मैंने आपको करवा दिया है। आपका जो सिर्फ रह गया था इसके अंदर एक्सेलेरेशन रह गया था। न्यूमेरिकल के साथ एक्सेलेरेशन को टर्म को करते हुए न्यूमेरिकल आगे सोल्व करेंगे। अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, मतलब आज आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो और आप क्लास 9 से हो या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी, NIOS के लिए भी, क्लास 10th का NIOS के जो स्टूडेंट है और जो क्लास 9th है CBSE, HBSE या कोई भी बोर्ड से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जरूर देखें। और आज थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल अगर आप डरते हो, नहीं सोल्व कर पाते हो, कंपटीशन एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो नहीं सोल्व कर रहे, तो बिल्कुल ईजी और बेसिक स्टेप्स से मैं बता रही हूँ। सीरीज सारी फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में एक बेल का आइकन दिखेगा, घंटी सी दिखेगी, उसे प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन डेली की डेली आपको मिल जाए और डेली वीडियोस हमारी आ रही है। इसी के साथ हमारा लाइव सेशन चल रहा है 9 PM नाइट में डेली। एक सेशन हो गया कल, आज जो सेकंड सेशन करेंगे उसका, तो डेली क्लासेस होती है उसकी, वो भी देखें। और जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस मैंने अलग से लिख दिए हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज फॉलो कर रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन है सोल्व अनसोल्व सब करवा रही हूँ मैं आपको एनसीईआरटी के। और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, हमें एवरेज स्पीड बोला है। एवरेज स्पीड अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये था हमारा कल का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो हमने कल लर्न भी किया था, समझा भी था, 2-3 एग्जांपल से इसको डिस्कस भी किया था मैंने, न्यूमेरिकल के थ्रू भी आपको डिस्कस करवाया था। तो आज इसी का एवरेज स्पीड का ये न्यूमेरिकल है। ये रहा एवरेज स्पीड या स्पीड, एक ही बात होती है। स्पीड में बात क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है। पहले उसने कितना कवर किया? 16 मीटर। उसके बाद उसने कितना कवर किया? 16 मीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 + 16, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 32 मीटर। उसके बाद लेना है हमें टोटल टाइम। पहले इतने टाइम कितने लिया था? 4 सेकेंड। सेकेंड हाफ में इसने टाइम लिया 2 सेकेंड। 4 + 2 कितना हो गया टोटल टाइम? कोई समझाने वाली बात नहीं, बिल्कुल एक एक स्टेप साथ साथ कर रही हूँ, फिर भी समझ ना आए तो पूछ लेना। तो ये हो गया आपका 6 सेकेंड। तो आपका यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया 32 मीटर और टाइम हो गया कितना? 6। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगी। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड आप कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे सीधा? अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से कर रहे हैं तो 2 3 जा और 2 16 जा, 16/3 आ गया। इसको आप और डिवाइड कर लिए 5.3 समथिंग कुछ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ये जो भी आप निकालते हो, स्पीड आपकी हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करें। ध्यान रखिए कि ये मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में ही आपको स्पीड का फॉर्मूला, जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर यूनिट्स आएगी, बट यूनिट अगर आपको नहीं याद रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। यूनिट कैसे आई वो भी बता देती हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो आपका आंसर किस में आ गया? मीटर पर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन क्या था। कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड के अंदर और नेक्स्ट 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड के अंदर। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने डिस्टेंस दोनों को ऐड कर लिया, 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर हो जाएगा। और फिर मैंने दोनों टाइम को ऐड कर लिया, 6 सेकेंड हो गया, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। एक कार है, देखो ओडोमीटर क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओडोमीटर कौन सा डिवाइस होता है या क्या मेजर करता है। जो ओडोमीटर होता है वो आपका क्या मेजर करता है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। स्पीड मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, क्या मेजर करता है, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में बताऊंगी, इतने आप दिमाग लगाइए कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो ओडोमीटर ऑफ कार रीड इतना किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन में ही पता चल गया होगा कि 2400 किलोमीटर मीटर ये किसकी यूनिट्स होती है, डिस्टेंस की। तो ओडोमीटर क्या मेजर कर रहा है यहाँ पे, अब आप खुद समझ आ रहा, आपको पता चल गया होगा। इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर्स, वो कह रहा है कि एक कार है। ये मैं फर्स्ट आंसर यहाँ से इरेज करती हूँ, पहले आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो मैं हट गई हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, देखिए ये मैं इरेज कर रही हूँ इसको यहाँ से ताकि ज़्यादा स्पेस कवर ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, तो ओडोमीटर ऑफ कार, देखो डिस्टेंस यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। एक कार है, मान लेते ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो कार जा रही है। समझाने के लिए, डायग्राम के लिए मैं बता देती हूँ। ए पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट पे 2000 किलोमीटर तक वो कार पहले ट्रैवल कर चुकी है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसने हमें जो बताया कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 2000 किलोमीटर, और उसने ट्रैवल कितना किया 2400 किलोमीटर तक। न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत ही ईजी है, स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर छिपे होते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको बिना सोचे समझे करेंगे तो आप फटाफट से क्या कर देंगे, 2000 प्लस 2400, आप टोटल डिस्टेंस इन दोनों का प्लस करके निकाल देंगे। बट नहीं, ये गलत है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझना है आपको। उसने कहा ओडोमीटर्स ने इतने से लेके इतनी रीडिंग नोट की है, मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट 2000 किलोमीटर था और आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो इतना है। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ पे, वो आपको देखना है। तो आपने यहाँ पे पहले देखें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस जिसे एस से नोट किया था वो कितना किया आपने, 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर आपने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इफ़ द ट्रिप टुक्स 8 आवर्स, मतलब हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है हमें, 8 आवर्स। बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल मेरे साथ चलते रहें, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और आप 2-3 न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या करें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में तो हमने लास्ट न्यूमेरिकल अभी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया उसमें निकाली है। उसके बाद हमें कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि यूनिट देखिए ये रही किलोमीटर, ये रही आर। तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। अब आपको क्या कह रहा है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल अपना हमने किया है, अभी स्पीड का आ गया। तो स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो देखिए कैसे निकलेगी। टोटल डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस याद रखिए किलोमीटर में दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 400 किलोमीटर, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाल लिया है। और स्पीड कितनी है, 8 आवर। तो ये आपका कितना आ गया, 8 5 जा 40, 0 का 0, 50 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर तो आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इतना तो आपको अंडरस्टूड होगा ये बात। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, 50 किलोमीटर पर आवर हमने आंसर निकाल दिया। आंसर हमारा आ गया, बिल्कुल सही है। बट इसने ये भी कहा है कि मीटर पर सेकंड में भी आंसर निकालिए। देखिए आपका क्या आंसर आया, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब मुझे क्या करना है, किलोमीटर को किस में लेके आना है, मीटर में। मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, 1000 से, राइट। मतलब किलोमीटर से मीटर के लिए मुझे 1000 चाहिए। और आर में जाने के लिए कितने मिनट, एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट।
और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड, मतलब मुझे अगर आर से सेकंड में जाना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किलोमीटर से मीटर जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इसको, इतना सा पोर्शन, और मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाकी अगर आप समझ गए हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको कैसे लिखोगे 50 किलोमीटर की जगह आपका क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि आपने मीटर में चेंज करना है, और आर की जगह सेकंड आ जाएंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे आपके। ये कितने हो गए आपके सेकंड हो गए। अब इसको क्या करना है आपने सोल्व करना है। जैसे इसको इससे 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो जो भी आपका आंसर आएगा क्या आ जाएगा 500/36। ये आपका किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये एग्जैक्टली आपका आंसर हो जाएगा 13.9। कितना आ जाएगा 13.9। क्लियर। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। 50 × 1000/600, 1000 क्यों किया, किलोमीटर से मीटर में चला गया, ये यहाँ पे मीटर में चला गया, और ये किस में चला गया सेकंड में। तो ये इस तरह से आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवा दिया। थर्ड न्यूमेरिकल आपके नीचे दिख रहा होगा, थर्ड न्यूमेरिकल शायद नीचे से विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं ये थर्ड न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, और आप स्टेटमेंट सुन के अपने आप ही वीडियो देखते देखते इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो, उषा स्विम से इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा क्या कर रही है 90 मीटर का कोई लंबा लॉन्ग पूल है, जिसके अंदर वो क्या कर रही है स्विम कर रही है। ठीक है, पूल के अंदर स्विम कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर, सेकेंड लाइन नहीं दिख रही होगी तो मैं सेकेंड से लिख देती हूँ। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर इन 1 मिनट। आगे क्या कह रहा है बाय स्विमिंग, स्विमिंग करते हुए उसने कितना कवर किया 180 मीटर कवर किया 1 मिनट के अंदर, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, फ्रॉम वन एंड टू अनदर या अदर, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। फाइंड द एवरेज स्पीड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड, और देखिए वेलोसिटी का भी न्यूमेरिकल आ गया। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, ये न्यूमेरिकल था आपका। ये न्यूमेरिकल आपको अगर नीचे सीन नहीं हो रहा है तो ये न्यूमेरिकल मैंने ऊपर लिख दिया। क्या कह रहा है, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा क्या कर रही है स्विमिंग कर रही है। स्विमिंग जो पूल मतलब जो ये पूल दिया हुआ है ये कितना मीटर लंबा है 90 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है 90 मीटर लॉन्ग। अब उसने कहा है 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करती है, या 1 मिनट में कितना स्विमिंग कर लेती है, कितने मीटर स्विमिंग कर लेती है 180 मीटर। कितने मीटर स्विमिंग कर लेती है 180 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखिए एवरेज स्पीड मैं आपको पहले निकाल के दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड, थोड़ा सा उस साइड से इरेज कर देती हूँ ताकि मैं वहाँ पे आपको करवा पाऊँ। पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं करवाती हूँ आपको। आप ट्राई कीजिए इसको न्यूमेरिकल को मेरे साथ ही सोल्व करने की ट्राई कीजिए। बिल्कुल अगर आपने पिछला न्यूमेरिकल समझा तो कुछ है ही नहीं इस न्यूमेरिकल के अंदर। अगर आपने पीछे वाला समझ लिया तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए 90 मीटर लंबा दिया, हमें लॉन्ग से मतलब ही नहीं है। और डिवाइड बाय क्या होता है टाइम। देखो यूनिट सही है क्या इसकी, हमें कितना दिया हुआ है 180 मीटर लॉन्ग, 180 मीटर, और टाइम किस में दे रखा है हमें मिनट में। आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 180 मीटर और टाइम कितना हो गया 60 सेकंड। मीटर पर सेकंड में निकल जाएगी स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। आई होप आपने मेरे साथ किया होगा और आपका आंसर भी क्या होगा सही आ रहा होगा। ये हमने क्या निकाल दी इसकी एवरेज स्पीड। हमारा एक क्वेश्चन हो गया एवरेज स्पीड। अब उसके बाद इसने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में देखिए क्या डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर आप पीछे जाएं और देखें वेलोसिटी क्या थी हमारी,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए ध्यान से देखना, इसने क्या कहा है, स्विम करती है वो, कितना करती है, एक एंड से अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब क्या हुआ, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसने बेसिकली किया क्या है। देखिए वो इस तरह से स्विमिंग कर रही है, जैसे ये आपकी ये स्विमिंग की, यहाँ पे वो पूल के अंदर स्विमिंग कर रही है। तो ये जो था 90 मीटर लॉन्ग था, राइट। तो इसने क्या किया, ऐसे गई वो पहले, फिर ऐसे वापस आ गई। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी, इनिशियल पॉइंट भी ये था, एंडिंग पॉइंट भी ये था। तो अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो ऐसे गई, पहले तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाती है, बी से वापस ए तक आ जाती है, तो स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट सेम। तो इसका मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टाइम को छोड़िए 60 लग रहा है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर हुआ, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ, वो देखें और बताएं मुझे कि कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये आपके 3 न्यूमेरिकल थे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे करवाती हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि एनसीईआरटी का एक वर्ड भी नहीं छोड़ने वाले, तो मैं टॉपिक टू टॉपिक ही कंटिन्यू कर रही हूँ एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, और अपनी तरफ से कुछ न्यूमेरिकल भी करवाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो जैसा कि हमने स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, अब इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी की जब आप बुक खोलोगे, एक्सेलेरेशन अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। बट एक्सेलेरेशन से पहले उसने कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चन दिया, उनके मैं आपको आंसर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। आई नो कि आपको ये आंसर आते होंगे, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो अभी 9th कर रहे हैं उनके लिए शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके लिए आप मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। 2-3 डिफरेंस मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। जो स्पीड होती है वो क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या स्लो चल रहा है, और वेलोसिटी क्या होती है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होती है, और स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम। दो डिफरेंस होगी, डेफिनेशन होगी, प्लस आप इनके फॉर्मूला लिख सकते हो। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। स्पीड के अंदर कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, ये भी आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और वेलोसिटी के अंदर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, ये भी आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब कहता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप सोचिए और मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब उसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है। देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, पहले मुझे ये बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन। अभी दोनों के न्यूमेरिकल की हमने अच्छे से सॉल्व भी किए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए जब एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आता है, डिस्टेंस बाय टाइम। कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, आपको आंसर आता है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये क्या है हमारी एवरेज स्पीड। और अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या फ़र्क है दोनों में, क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब वो नंबर, जैसे कि मैं कहूँ कि आपकी स्पीड है वो कि गाड़ी की 50 किलोमीटर पर आ रहा है या 60 किलोमीटर पर आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वहाँ पे मैं डायरेक्शन बता दूंगी, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो डायरेक्शन नहीं बताऊंगी। अब इसने कहा है दोनों का मैग्नीट्यूड कब बराबर हो जाएगा, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने का मतलब क्या है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। आपको सिर्फ डेफिनेशन मतलब याद रखना, डिस्प्लेसमेंट 2 लाइन के बीच में सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। तो उनका मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, जब दोनों को स्ट्रेट लाइन होगी। अब दोबारा से बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, कि मैग्नीट्यूड दोनों का कब इक्वल हो जाएगा। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एवरेज वेलोसिटी,
जब दोनों का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, जब दोनों सेम इतना रास्ता कवर करेंगे ना। अगर मान लीजिए ये 50 किलोमीटर का रास्ता है, ये क्या है अभी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस भी हो सकता है। अगर वो ऐसे कवर करेंगे दोनों, जैसे कि एक गाड़ी है पहले वो ये डिस्टेंस कवर कर रही थी, मान लेते हैं 60 किलोमीटर है। अगर मैं इस रास्ते को कंसीडर करूँ 60 किलोमीटर को, और ये वाला रास्ता क्या है 50 किलोमीटर, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है? क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है? ये वाला रास्ता एवरेज स्पीड में कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मैं इसको एवरेज स्पीड मान रही हूँ। ये वाला रास्ता मैं एवरेज वेलोसिटी मान रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं इक्वल हो सकते। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं? जब दोनों के दोनों ही क्या करें, स्ट्रेट लाइन में मूव करें, तब ये क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं? जब दोनों को दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेट लाइन में मूव करने पे ही वो आपके दोनों के एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। व्हाट डज एन ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ये मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हमने कहा था कि एक ओडोमीटर है वो रीडिंग दिखा रहा है पिछले न्यूमेरिकल में 2000 किलोमीटर और फिर दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस। तो जो ओडोमीटर है वो आपका कौन सा डिवाइस क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। तो स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, ओडोमीटर आपका डिस्टेंस को मेजर करता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, What does the path of an object look like when it is in uniform motion? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। ये मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन बता चुकी हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड बता चुकी हूँ, कांस्टेंट स्पीड बता चुकी हूँ आपको। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है जब आपका कोई भी बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अब आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर दी थी कि पिछली वाली वीडियो देखें। और जो बच्चे देख के आए हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है कि इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे वो 1 मीटर कितने में 10, यहाँ पे 10, 20, 30, ये हम किलोमीटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? यहाँ पे किलोमीटर ले रहे हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो हर आवर में अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 10 किलोमीटर का। तो वो मोशन क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक? जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ कैसा भी हो सकता है, वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो पाथ एक कर्व्ड हो सकता है, वो पाथ एक जिगजैग मोशन भी हो सकता है। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसको इक्वल इंटरवल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम को सेम रखना है। मतलब 1 आवर में उसको क्या करना है, मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको नेक्स्ट आवर में भी कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। हर आवर में उसको 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। या फिर अगर आप मिनट के हिसाब से लो, कितना भी ले सकते हो आप। 1 मिनट में मान लो कोई ट्रक है वो 50 किलोमीटर चल रहा है तो 1 आवर में, तो 1 घंटे में अगर वो 50 किलोमीटर चल रहा है तो सेकंड आवर में उसको 100 किलोमीटर चलना है, थर्ड आवर में उसको 150 किलोमीटर चलना है। तो मतलब जब ये डिस्टेंस सेम होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर पाथ में करता रहे, चाहे वो जिगजैग पाथ फॉलो करे, चाहे वो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे, तो कोई भी शेप हो सकती है, स्ट्रेट पाथ, कर्व्ड, जिगजैग मोशन, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है इस डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं पीछे वाले क्वेश्चन इरेज करने पड़ेंगे मुझे, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर वाले क्वेश्चन इरेज कर पाऊँ, क्योंकि ये आ गया एक न्यूमेरिकल स्पीड के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आप इसके वो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए न्यूमेरिकल्स का। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की बुक में ये सारा कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, है अनसोल्ड, इसलिए मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ, सोल्व करके साथ के साथ बता रही हूँ। वो सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। कंसेप्ट देखिए, सॉल्यूशन चाहे ना भी नोट करें, आप कंसेप्ट देखिए किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ताकि आपका न्यूमेरिकल का डर है जो वो माइंड से निकल जाए। देखिए अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो मैं पढ़ देती हूँ। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। कहता है एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक स्पेसशिप ने सिग्नल भेजना शुरू किया और वो जो सिग्नल है 5 मिनट में ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच जाता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? मतलब ये मान लीजिए कोई स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है, ठीक है, ये मेरी राइटिंग तो बहुत ही बेकार है, ये स्पेसशिप है, ठीक है, इससे ये सिग्नल है यहाँ पे ग्राउंड पे, ये सिग्नल पहुँच रहा है, ये ग्राउंड पे आपका जो सिग्नल है वो पहुँच जाता है। ये सिग्नल है,
गड़बड़ होगी, सिग्नल ग्राउंड पे पहुंच रहा है, कितने मिनट में पहुंच रहा है, 5 मिनट में पहुंच रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट ए स्पीड, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है आपको 5 मिनट, ये क्या दे रखा है आपको टाइम, और आपको स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड दे रखी है, लाइट की स्पीड। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यूनिट्स में आपको बता चुकी हूँ बार बार, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। स्पीड को किस में मेजर करते हो, स्पीड का फॉर्मूला देखो पहले, स्पीड को किस में मेजर करते हो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, यूनिट भी साथ साथ बता रही हूँ। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड के अंदर, राइट। तो अब इस फॉर्मूले की भी हमें कैसे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसने पूछा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम स्पेसशिप सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, व्हाट वाज द डिस्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ये वाली चीज़, राइट। अब आप फटाफट से क्या करोगे, जो बच्चे मेरे साथ ही अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, फटाफट से पेंसिल उठाएंगे, स्पीड की जगह लिखेंगे 3 × 10⁸, डिस्टेंस की जगह लिखेंगे डिस्टेंस को, और टाइम लिखेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 मिनट, और फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे और बताएंगे मैम 15 × 10⁸ इज द राइट आंसर। नहीं, वो आंसर गलत है। आप बोलोगे आंसर कैसे गलत हो सकता है, आंसर तो बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आपका आंसर गलत होगा, क्यों गलत होगा आपका, क्योंकि 5 मिनट है और ये आंसर किस में निकाल रहा है, सेकंड के अंदर। तो मिनट और सेकंड को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 5 × 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए मेरे, 300 सेकंड आ जाएंगे, क्लियर। तो अब यहाँ पे आपका टाइम की जगह 300 सेकंड यूज़ होगा, क्लियर हुआ। यहाँ तक बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 5 मिनट में 5 × 60 मतलब 5 × 60, 300 सेकंड्स आ गए हैं। अब आपका ये न्यूमेरिकल अब आगे सोल्व हो जाएगा। तो क्या मेरे पास बन गया, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 300 सेकंड। अब ये 300 सेकंड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 × 300 × 10⁸ इज इक्वल टू डिस्टेंस। आपको क्या करना है, 10h की पावर को नहीं छेड़ना होता है, 10 की पावर को एज इट इज रखें। ये 2 जीरो इसके अंदर और ऐड कर दीजिए, 10 की पावर 10 हो गई, 3 3 जा कितना हो गया 9, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाला है, किस में निकाला है, मीटर में। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 9 × 10h की पावर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कोई प्रॉब्लम है, एक बार इसको देख लीजिए, घूर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया होगा, न्यूमेरिकल से आपका धीरे धीरे डर खत्म हो रहा होगा, आगे आगे बिल्कुल न्यूमेरिकल से डर खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक करते हैं हमारा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसके विद रिस्पेक्ट टू, रेट डिफाइन करता है आपको टाइम को। ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको 4-5 प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन को ACC शॉर्ट फॉर्म से भी लिखा जाता है, ACC से लिख सकते हैं, या आप इसको A से स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। HSSC क्लर्क में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ध्यान से समझ लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपका एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। क्या होता है, वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, या मैं इसको कह सकती हूँ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। ये क्या होता है आपका एक्सेलेरेशन। क्या होता है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं, एक्सेलेरेशन को A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का देखो मतलब क्या होता है, जब भी हमारी कोई गाड़ी मूव करती है तो उसके अंदर जो स्पीड जो होती है, उसके अंदर अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पहले आपको समझाती हूँ, क्योंकि बुक में आपको सिर्फ ये लिखा मिलेगा v - u/t। अब v यहाँ पे क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, और u हमारा यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t हमारा यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन। इनिशियल वेलोसिटी और t हमारा हो जाएगा टाइम टेकन। बट हमें रट्टा नहीं मारना है इसको, अगर आप रट्टा मारोगे तो कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं इसको कंसेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। एक्सेलेरेशन का यहाँ पे मतलब, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, लाइक सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है, वो एक साइकिल को मूव कर रहा है। तो पहले जब वो चलना शुरू हुआ, मतलब जैसे वो अपने घर से कोई स्टूडेंट है, वो साइकिल लेके निकला, जब वो चलना शुरू हुआ तो उसकी जो स्पीड थी, मतलब पहले स्टार्टिंग की जो स्पीड थी, वो चल रहा था 10 मीटर
10 मीटर इन 1 सेकेंड कर लेते हैं, चलो 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं भी। 1 सेकेंड में तो 10 मीटर नहीं कवर कर पाएगा, 1 मीटर कर लेते हैं, 1 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर ट्रेवल कर रहा था 1 सेकेंड के अंदर, पहले जो स्पीड थी। उसके बाद जैसे धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड क्या कर ली, 10 मीटर स्पीड कर ली आगे नेक्स्ट सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। स्लाइटली वैसे ये पॉसिबल नहीं होगा कि 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर ट्रैवल कर ले। समझाने के लिए मैं आपको एक और बात समझा रही हूँ कि पहले जब वो शुरुआत में जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 1 मीटर। अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर। तो अब आपके शुरुआत में जब वो चलना शुरू करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम उसको, इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो लास्ट तक अपनी स्पीड को अटेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। अब इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे जो मैं आज आपको न्यूमेरिकल दूंगी, वहाँ पे भी आपको ये केसेस समझना जरूरी है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ आया छोड़ो, मैं टाइम को भी छोड़ो, यूनिट्स को भी छोड़ो, सिर्फ एक सिंपल बात से समझिए। अगर आपकी एक कार है, वो जब आप घर से चले तो ड्यू टू ट्रैफिक के कारण धीरे धीरे आपकी कार चल रही थी। वो कार चल रही थी 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से चल रही थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी कार मूव कर रही थी। अब ट्रैफिक क्लियर हो गया, आपने अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर ली, इंक्रीज कर ली। अब आपकी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो शुरुआती स्पीड थी, मतलब इनिशियल जो आपने स्टार्ट की जर्नी, जब स्टार्ट की तब जो आपकी स्पीड थी उसको हम बोलेंगे इनिशियल स्पीड। ध्यान रखना, उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल स्पीड। और जब आपकी स्पीड, गाड़ी तेज हो गई, स्पीड उसने अटेन कर ली, तेज इंक्रीज हो गई इसकी स्पीड, तो हमने उसको क्या बोलेंगे, फाइनल स्पीड। अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो उसको क्या बोल देंगे, फाइनल वेलोसिटी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इनिशियल मतलब शुरुआत में क्या थी और फाइनल मतलब लास्ट में। अब ये इनिशियल और फाइनल जीरो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे कि अगर आप कहें कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको दे दें कि जो एक रेलवे स्टेशन पे आप गए और जो ट्रेन थी उसने क्या करना था, पहले वो खड़ी थी, ट्रेन क्या थी, रेस्ट के अंदर थी। ट्रेन जब रेस्ट में थी और फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू की, मतलब उसने चलना शुरू किया, तो उसकी स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। जब ट्रेन पहले क्या थी, रेस्ट के अंदर थी, रेस्ट में उसकी स्पीड कितनी थी या वेलोसिटी कितनी थी, 0। उसने बाद में अपनी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर दी और वो कितनी मीटर से चलने लगी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी, 0। तो ये जो u होगा हमारा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी यहाँ पे हो जाएगी, 0। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी जो ट्रेन है वो चल रही थी 70 किलोमीटर, चलो 70 तो एक बार यूज़ हो गया, कोई और लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही थी। शुरुआती में आपको उसने दे दिया कि जो आपकी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। कुछ टाइम के बाद स्टेशन आने पे उसने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा के वो ट्रेन वहाँ पे रुक गई। अब बताएं उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, टाइम दे देंगे कुछ ना कुछ, 1 आवर में 2 आवर में वो रुक गई। अब बताएं उसका टाइम कितना होगा। तब आपको क्या करना है, ये आपकी क्या होगी, इनिशियल स्पीड, क्योंकि ट्रेन पहले से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी या स्पीड होगी। अब उसकी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी एक ही बात है, वो क्या होगी, वो आपकी फाइनल अब क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसने अब क्या लगा दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, कंसेप्ट एक ही है, v माइनस यू बाई टी। v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे तो हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस किया है, बट न्यूमेरिकल के अंदर हम स्पीड और वेलोसिटी को 1 सेकंड के लिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वैल्यू सेम ही रहेगी। तो v माइनस यू बाई आपको क्या करना है, t करना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका सारा एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट। एक्सेलेरेशन जब भी होगा तो उसका आप आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। एक टर्म और होती है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है, जब आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम होती है। देखो इसमें ये एक्सेलेरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका ये एग्जांपल कंसीडर हो जाएगा कि एक स्कूटर है या एक रेलगाड़ी है या आपकी एक कार है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, स्पीड बढ़ा के कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलेरेशन, मतलब बढ़ गई है स्पीड। अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, उसने अब अपनी स्पीड डिक्रीज कर दी है। डिक्रीज करके वो कितनी ले गई है, 20 किलोमीटर पर आवर ले गई है। तो 30 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, रिटार्डेशन। यही डिफरेंस है एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन में। अब हमें करने हैं एक्सेलेरेशन के न्यूमेरिकल।
एक न्यूमेरिकल मैं करवा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक न्यूमेरिकल करवा के मैं उसके आपको आगे प्रैक्टिस के लिए देती हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट हो फिर हम आगे उसको लेके सोल्व करेंगे। तो एक्सेलेरेशन का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्टेशनरी पोजीशन देखो, इसने पहले ही कह दिया कि वो कहाँ पे था, रेस्ट में था, स्टेशनरी था, रेस्ट के अंदर था। रेस्ट के अंदर था तो सबसे पहले आपका जो सोल्यूशन होगा, अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो यू आपका क्या हो जाएगा, 0। यू हमारा होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, हमें 0 दे रखी है क्योंकि ये क्या था, रेस्ट के अंदर था, या स्टेशनरी पोजीशन कह दो या रेस्ट कह दो, बात एक ही है। तो उसको बहुत अच्छे से उसने मेंशन कर दिया कि वो पहले क्या था, रेस्ट के अंदर था, इसलिए जो जो दिया हो वो साथ साथ लिखते रहे। आगे क्या कह रहा है, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। मतलब 0 से अब उसने वेलोसिटी कितनी कर ली है, 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन की भी मैं आपको यूनिट बताना भूल गई हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ ताकि मेरे को लास्ट में याद रहे, मैं आपको इसकी यूनिट बता दूंगी। 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम इसने दे रखा है 30 सेकंड का। आपको क्या कह रहा है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करो। एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर दो, फिर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ए से नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब आपका v यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 6, u कितना है 0, और टाइम कितना दे रखा है आपको 30 सेकेंड का। तो आपको क्या आ जाएगा 6/30 यानी 1/5 यानी कि 0.2 क्या निकालना था हमें, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्सेलेरेशन होता क्या है हमारे पास, देखिए एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, वेलोसिटी बाय में टाइम। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। यहाँ से कर देती हूँ मीटर डिवाइड बाय सेकंड। ये अगर किसी को नहीं पता वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड क्या आई, वो एक बार वीडियो को दोबारा चेक कीजिए, पता चलेगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड। और एक टाइम हमारे पास ये पड़ा तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद एक और केस कहता है, ये तो था हमारा केस 1, ये तो हमारा था केस 1। अब उसके बाद सेकंड केस में क्या कहता है, देन ही अप्लाइज ब्रेक such that the velocity of the bicycle come to 4 meter per second in the next 5 seconds। अब कह रहा है कि इतना करने के बाद उसने क्या कर दिया, अब ब्रेक अप्लाई कर दिया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अब उसने क्या किया, साइकिल जा रही थी, रोक दिए एकदम, ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई है, और वो कितने में हुई, 5 सेकंड में। कैलकुलेट द बाइसाइकिल। अब एक केस मैंने आपको करवा दिया है, अब आप खुद देखिए कि उसने ब्रेक लगाई है तो u 0 हुआ है या v 0 हुआ है। अब यहाँ पे आपको टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड। सेम यही फॉर्मूला लगा, v माइनस यू बाई टी। इसका कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। मैं आपको इतना बताती हूँ, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सोल्व कीजिए। तो सभी न्यूमेरिकल्स करवा दिया हूँ और 4 न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। 2-3 मैंने अपनी तरफ से दिए हैं और 1-2 एनसीईआरटी के दिए हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। मैं साइड हट जाती हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, ए ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 किलोमीटर 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ कार। एक्सेलेरेशन निकालना है आपका। पहले उसकी स्पीड 25 थी, अब उसकी स्पीड 10 हो गई है। टाइम आपको दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा v माइनस यू बाई टी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कार है वो 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है दिल्ली से जयपुर जाने में 5 घंटे में, और सेम टाइम में वो कार क्या करती है, इवनिंग में वो जो बस है वो वापस आ जाती है। 250 किलोमीटर ट्रैवल करती है और 5 आवर में ट्रैवल करके वो वापस आ जाती है। तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ये दोनों न्यूमेरिकल मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है, बस डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलेरेशन। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद a यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। फाइंड द एक्सेलेरेशन। इसके अंदर भी आपको एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। ट्रेन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करिए। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आपको समझ आ जाएगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आपको खुद को पढ़ना है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पीड बता चुकी हूँ, वेलोसिटी बता चुकी हूँ। तब आप मुझे बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलेरेशन क्या होता है, और इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके चारों न्यूमेरिकल नोटबुक पे लिखिए और लीजिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हम मिलते हैं 4th पार्ट में। 3 पार्ट्स में करवा चुकी हूँ। कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन्स वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पूरे इंडिया में स्कूल्स बंद है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छी लगी है कमेंट करके बताएं।
कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस वीडियो में से आपको क्या समझ नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस।